जब दुल्हन गाड़ी में बैठती है तो दूल्हा वालों और लड़के वालों उस वक्त नोटों की गड्डियां ना बिखेरा करो, उस वक्त नाचा ना करो, उस वक्त फायर ना किया करो। एक काम किया करो, एक काम किया करो, तवज्जो करना। काम यह किया करो कि अगर लड़का है जिसकी शादी हुई है वो लड़की के बाप से अपने ससुर से मिले, तवज्जो करना, लड़की के बाप से अपने ससुर से मिले और मिलके ये कहे आप परेशान ना होना, आज आपकी बेटी मेरे निकाह में आई है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी की दिल आजारी कभी मुझसे ना हो, मैं इसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, मैं इसे हमेशा दिलजोई करने की कोशिश करूंगा। आप भी दुआ करो अल्लाह हमारे दरमियान मोहब्बतों के फूल हमेशा खिलाता रहे। हाय हाय मेरे भाई, ये चीज अपने जिगर में, अपने दिल में पैदा करो। लोगों, हॉलीवुड बॉलीवुड को देख के शादियां ना करो। तेरे नबी ने जो शादी का तरीका बताया था वो लाजवाब तरीका है, उसी तरीके को अपनाया करो। समधी समधी से मिलके कहे टेंशन मत ना लो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरह है, मैं आज आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह के ले जा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको अपनी बेटी की तरह अपने घर में रखूं, है ना। और मेरे भाइयों, जब वो तुम्हारे घर में आ जाए तो कान खोल के सुनो, उसकी छोटी छोटी गलतियां को पकड़ा ना करो, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ पकड़ के उसे रुसवा करते हैं। अगर उसके अंदर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, कोई काम नहीं आ रहा तो मेरे भाई तेरे घर का माहौल अलग है, उसके घर का माहौल अलग था, तेरे घर का तरीका अलग है, उसके घर का तरीका अलग था। उसे समझाया करो, वो भी प्यार के साथ समझाया करो, और अगर कुछ नहीं आता है तो उसे सिखाया करो, है ना। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सास भी पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में, पूरी बरादरी में अपनी बहू की बुराइयां करती घूम रही है, उसे तो कुछ आते ही नहीं है, उसे तो कुछ सिखाया नहीं हो। मेरे भाई ऐसा ना किया करो, उसे कोशिश करो सिखाने की। लड़का भी कह रहा होता मुझे कहाँ फांस दिया है, ऐसी लड़की के साथ मेरा ब्याह कर दिया, मुझे ऐसी लड़की के साथ फांस दिया, मैं क्या करूंगा। और मेरे भाई उसे सिखाओ यार, जानवर को सिखा दिया जाता है, ये तो फिर भी इंसान है ना। इसीलिए मेरे भाई कान खोल के सुनो, शादी करने में ना ये चीज जरूर देखा करो। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पेशा क्या करता है और हम क्या करते हैं। कोशिश किया करो कि शादी करो अपने बच्चों की तो हम पेशा लोगों में करो। हम पेशा समझते हो? हम पेशा मतलब जो काम तुम्हारे घर में होता वही काम उधर हो तो बेहतर है, इसलिए कि वो लड़की उस माहौल में, उस काम में पली बड़ी है, ढली है, जब वहां जाएगी तो वही माहौल, वही काम मिलेगा। बात है कि नहीं? तुम्हारे यहां होती है काश्तकारी, क्या होती है? काश्तकारी, है ना। और वहां हॉस्पिटल है, डॉक्टर ही है, ठीक है। अब वो चली गई डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल में चली गई, है ना। अब डॉक्टर उससे अपनी जबान में कह रहा फला टैबलेट ला, फला चीज ला, तो बेचारी वो क्या जाने, है ना। हमारे एक दोस्त की शादी हुई, अभी नई नई शादी हुई। अब वो दोस्त पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा काबिल है। इत्तेफाक की बात, दुल्हन बीवी उसकी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसने अपनी बीवी से कहा मेरे बैग में पावर बैंक पड़ा, जरा ले आओ। पावर बैंक जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं, ये एक तरह की बैटरी होती है। और वो बेचारी पूरा बैग खंगाल ली, उसको पावर बैंक ही नहीं मिलता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं ना पावर बैंक होता क्या है, समझ रहे हैं आप। बड़ी परेशान बेचारी आ गई, बोली आपके बैग में तो कोई पावर बैंक ही नहीं है। तो कहा कुछ तो है, कब इतना बड़ा भारी सा क्या है मुझे नहीं पता, मगर पावर बैंक नहीं है। अब झगड़ा करने वाला हो तो उतने पे झगड़ा कर ले, है कि तू जाहिल है, तुझे कुछ नहीं आया था। उसने समझा दिया प्यार से, इसी को पावर बैंक कहते हैं। आगे को उसे याद आ गया कि यह है पावर बैंक। तो मेरे भाइयों हम पेशा भी देखो, है ना। इसीलिए बिरादरी का जो मैटर है, हालांकि इस्लाम में बिरादरियों का कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन फिर भी जो उलमा कहते हैं कि शादी बिरादरी में करो, उसकी वजह यही है हर बिरादरी का रूल अलग है, माहौल अलग है।
हर बिरादरी का रूल्स अलग हैं, माहौल अलग है। वो हो सकता है इस बिरादरी में बच्ची है तो उसके घर के माहौल और रूल्स अलग है, वो उधर जाए तो माहौल और रूल्स अलग है। कहीं रोटी पहले खाई जाती है, कहीं चावल पहले खाए जाते हैं। बात है क्या नहीं? कर्नाटक में जाओ तो मुर्गा बनता है तो उसकी खाल नहीं उधेड़ी जाती, खाल के साथ ही बनता है। अगर आपको खाल के साथ खिला दिया जाए, लड़ पड़ोगे, खाओगे नहीं, होगे मौलाना मेरे साथ क्या बदतमीजी हो रही है, ये तुम्हारे आदत नहीं कि वहां ऐसा होता है, खाल के साथ बनता है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? वहां पर बिरयानी भी बनती है तो गोश्त अलग, चावल अलग, बगैर गोश्त के खुश्का और बोटी मिला दी तो बिरयानी, अलग माहौल, अलग तरीका है। अब वहां की लड़की यहां के कहेगी खुश्का चाहिए कि बिरयानी, झगड़ जाओगे। अरे गोश्त भी दे दिया, चावल भी दे दिया, मिला के बिरयानी बना देना, क्या खुश्का क्या बिरयानी। लेकिन हर जगह के तरीके अलग, माहौल अलग। जब बच्चियां तुम्हारे यहां आया करे तो मुसलमानों उन्हें प्यार से समझाया करो, इंशाअल्लाह जल्द ही समझ जाए। मामलात यहां पैदा होते हैं कि जब हम उनमें छोटी छोटी कमियां निकालते हैं। मामलात यहां पैदा होते जब हम उनकी बुराइयां करते। मामलात यहां पैदा होते जब हम उन्हें रुस्वा करते। और मेरे भाइयों, रुस्वा तो किसी को भी किया जाए ना, फिर वो आपकी से मोहब्बत नहीं करेगा, वो आपसे बगावत शुरू कर देगा। रुस्वा ना किया करो। रुस्वाई तो किसी की भी करोगे, अल्लाह को भी पसंद नहीं, उस बंदे को भी पसंद नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, कोई भी काम करो तो देखो तुम्हारे नबी का सुन्नत तरीका क्या, तुम्हारे नबी का प्यारा तरीका क्या। ओ मुसलमानों, जिंदगी जीने का शऊर तुम्हें तुम्हारे नबी ने दिया। और आज पूरी दुनिया जो अमल कर रही है, कान खोल के सुन लो, मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पर अमल कर रही है। पूरा नहीं तो अधूरा सही, मगर अमल कर रही है। कितने लोग तो ऐसे हैं, आप चाइना में जाओ, चाइना में कोई मेंढक को खा रहा, मेंढक का अचार बना के खा रहा है कि नहीं है? कोई कुत्ते को खा रहा, कोई बिल्ली को खा रहा, मच्छर को भून के खा जा रहे हैं, हाँ, छिपकली को खा जा रहे हैं। मेरे नबी ने तो तुम्हें यह भी बता दिया कौन सी चीजें खाने के लिए हलाल हैं और कौन सी चीजें तुम्हारे लिए हराम है। उनके यहाँ तो तसव्वुर ही नहीं क्या खाना के क्या नहीं खाना। तुम्हारे नबी ने तो बतला दिया क्या हलाल है और क्या हराम है। बोलो बताया कि नहीं बताया? हाय हाय, मेरे नबी ने बतला दिया कैसे खाना, किस तरीके से खाना, शादी कैसे करना, सोना कैसे, जागना कैसे, पकाना कैसे, बनाना कैसे, तिजारत कैसे करना। लोगों जरा गौर करो, पड़ोसी का हक कैसे अदा करना, औलाद को कैसे पालना, शादियां कैसे करना, बीवियों के साथ कैसा सलूक करना, बीवियों के साथ कैसे रहना। मेरे प्यारे, तुम्हारे नबी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। जब तेरे नबी ने तुझे सब कुछ बता दिया है तो फिर जिंदगी गुजारने में तू फिर बॉलीवुड को अपना आइडियल क्यों बनाता है? अपना आइडियल मामना के लाल मदीने वाले मुस्तफा को बनाओ, इंशाअल्लाह जिंदगी बेहतर हो जाएगी।